गुरुजी के जो नई अंकल हैं, किशोरी अंकल, उनके सत्संग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये भी वो पुराने सत्संग है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये शायद ओब्लिवियन में जा रहे हैं, लोग इनको भूलते जा रहे हैं। तो वो सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो गुरुजी के सामने ही उन्होंने सुनाए थे, और गुरुजी बड़े खुश हुए थे सुन के। जिनको उनके बारे में नहीं पता, अंकल के बारे में, ही हैड अ फ्लरिशिंग बिजनेस पार्लर, उनका जलंधर में था। तो वन डे गुरुजी जस्ट वॉकड इन, गुरुजी को उन्होंने वेट करा दिया कि जी आप बैठो, मैं किसी और के बाल काट रहा हूँ या व्हाटएवर जो भी कर रहे थे। तो गुरुजी को 2 या 3 कस्टमर बाद उन्होंने अटेंड किया। तो गुरुजी ने अपना हेड शेव कराना था, मतलब बेसिकली बाल जो थोड़े थोड़े आ जाते हैं ना हर दूसरे तीसरे, वो शेव कराना था। तो किशोरी अंकल ने नया ब्लेड लगाया और अपनी तरफ से उन्होंने वो काटने की कोशिश की, तो ब्लेड टूट गया। ऐसे 2-3 बार ब्लेड टूट गया। गुरुजी ने अपने आप को इतना हार्ड बना दिया सर को, जैसे संगमरमर हो। तो वो तो वहीं पे उनके चरणों पे लेट गए कि जी आप ये क्या कर रहे हो और आप कौन हो, मतलब मैं क्यों नहीं काट पा रहा ये सब। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि चल मैं तेरे तो खुश हूं, तू मेरा शाही हजाम हो जा, रॉयल बार्बर जिसे कहते हैं कि शाही हजाम आज तो बन जा। देन ही स्टार्टेड लिविंग विद हिम सो टू से, और तब से वही उनके शाही हजाम रहे। वो बताते हैं कि जस्ट अबाउट दिस वाज समटाइम इन 92, डेफिनेटली बिफोर 95, जब वो जलंधर में थे गुरुजी। बताते हैं 8-10 साल में एक दिन गुरुजी ने उन्हें कहा, शोरी अंकल के जा आज तेरे ते मेरे मिलन दा ना गोल्डन जुबली मना के आ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं ज्यादा पढ़िया लिखिया तो नहीं हाँ, पर मैनू इन्ना पता है गोल्डन जुबली ते 50 साल बाद आती है, मैं ते अजे 58 साल दा हैगा ते तुहानू ते अजे मिले मैनू 8-10 साल ही होए होने ने। ते गुरुजी कहंदे ने ना ना असी 50 साल पहले तो मैनू वेखिया सीगा सब तो पहला। तो उन्हें कहा जी गुरुजी वो किदा हो सकता है, मैं ते 8 कुछ साल दा रहा होना वा 50 साल पहला। गुरुजी कहंदे आहो ताई तू मैनू वेखिया सीगा। तो गुरुजी ने उनसे पूछा तू एक दिन स्कूलों घर जा रहा सीगा, तू उत्ते आसमान विच कुछ वेखिया सीगा, की वेखिया सीगा दस मैनू। वो कहंदे ने गुरुजी बचपन दी गल्लां होंदियां, छड्डो उस वेले ते बंदा परियां विच भी बिलीव करदा है, की गल करनी कह फिर भी तू दस ते सही। गुरुजी कहंदे ने कि की वेखिया सीगा। कह गुरुजी मैं ना आसमान विच एक रथ जांदा वेखिया सीगा। गुरुजी कहंदे अच्छा ते ओदे विच की वेखिया सीगा। कहंदे गुरुजी ओदे विच ना 5 जने मैं वेखे सीगे, 4 नू ते मैं आइडेंटिफाई कर लेता सीगा, 4 नू मैनू समझ आ गए सीगे 4 केड़े ने, 5वां नहीं मैनू पता चलिया। कहंदे केड़े केड़े पता चले सीगे तैनू। कह मैनू लग्या ब्रह्मा विष्णु महेश सीगे ते बाबा नानक सीगा नाल, ते एक उन्हां दा सारथी सीगा, उन्होंने नहीं पहचान पाया। ते गुरुजी कहंदे कंजरा ओ मैं ही सीगा उन्हां दा प्यो, ते 50 साल पहला तू मैनू वेखिया सीगा आसमान विच। So when he used to say this, Guruji used to really laugh a lot. Anyways, एक बारी वो दसते ने किशोरी अंकल के there was this time when उनको अपने घर जाना था, गांव जाना था, his son was sick and somehow गुरुजी उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे, आज्ञा नहीं दे रहे थे जाने की। तो वो अपना बस्ता बुस्ता बंद करके बैठे हुए थे। गुरुजी का ना नहीं अजय नहीं जाना। तो एक दिन वो उनसे पास गए, गुरुजी का गुरुजी मैं जाना बहुत जरूरी है, पैसे भी मैं दे के आने ने, उन्होंने इलाज उलूज कराना होना बच्चे का। तो गुरुजी कहते ने कोई नहीं तो समाधि पे बह जाए थे। तो कहते वहां समाधि तो लीन हुए बैठे, तो जब उनकी आंख खुली तो गुरुजी कहते हुण जान दी कोई लोड़ नहीं है। ते उन्होंने फोन करके पता किया कि भाई क्या हुआ, बेटे का हाल पूछ लूं। तो उनकी वाइफ कहती है कि आप हाल क्यों पूछ रहे हो, आप अभी देख तो गए और पैसे भी दे गए। तो गुरुजी ने जब उनको समाधि में रखा अपने साथ, तो वो दोनों जस्ट टू से कि भाई टाइम का भी बैरियर पास करके वो वहां पे गांव में भी हुआ है अपने साक्षात, और वापस भी आ गए। तो ये गुरु की महिमा उस टाइम की जो हम सुनते थे, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बताया था कि भाई उस टाइम की बातें थी। अब एक हंसी ठट्ठे वाला ही अपना सत्संग सुनाता हूँ जी।
95 और probably 96 दिल्ली में बारिश बहुत हुई थी। नए नए गुरुजी के जाना शुरू किया था, 3-4-5 महीने हो गए होंगे। और उस साल बारिश इतनी हुई थी कि वाटर लॉगिंग वगैरह हर जगह थी। बट इफ यू गाइज नो, अगर आप कोई दिल्ली से हो तो आपको पता होगा कि सैनिक फार्म एक ऐसी जगह है जो विच वॉज नेवर प्लान्ड, और वहां पे ना बीच में लो लाइंग एरियाज ऐसे हैं। एटलीस्ट आई कैन रिमेम्बर वन स्ट्रेच ऑफ ऑलमोस्ट करीब 600-700 फीट का while going to मेरा एक दोस्त रहा करता था वहां। तो एक रात को we had to go to his house for a party, and उस लाइटिंग इतनी होती नहीं थी सैनिक फार्म में उन दिनों में, स्ट्रीट लाइटिंग, एंड विजिबिलिटी तो पुअर थी। टू मेक मैटर्स वर्स, देयर वाज दिस stretch of low-lying area of about 600-700 foot when you go to from Anupam Garden. और जिसको नहीं पता होता उसको प्रॉब्लम ही होती है आइडेंटिफाई करने के लिए वो एरिया। तो बारिश के चक्कर में वहां पे 2-2, 2.5, 3-3 फुट पानी हो गया था। एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू हैव मारुति ओमनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मारुति वैन जिसे कहते हैं। तो आई वाज देयर विद माय वाइफ, एंड ऑन द वे वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड कॉल्ड मी अप कि भाई आई विल जॉइन यू गाइस ओवर देयर ओनली। तो उसकी वाइफ को वी पिक्ड हर ऑन द वे फ्रॉम राजेंद्र नगर। So it so happened now there were 3 of us, and incidentally his wife was pregnant in her last trimester. तो 8-8:15 का टाइम था, बियाबान इलाका था, सैनिक फार्म। तो हम उस पडल में वो जो एक स्ट्रेच है 600-800 फुट वाला जो बता रहा था, उसके बीच में जाके गाड़ी स्पटर करके बंद हो गई। मतलब कार्बोरेटर में पानी चले गया। अब आपको पता है कार्बोरेटर में पानी चले जाए तो उसके बाद मैं दे सेल्फ पे सेल्फ दे जा रहा था, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी, गाड़ी वाज नॉट कमिंग टू लाइफ। और आपको पता ही है कि एक बार कार्बोरेटर में अगर पानी चले जाए तो वो जब तक सूखता नहीं है तब तक उस आया ना जाए गाड़ी नहीं चलती। तो ऐसे में अंधेरा भी था, ऊपर से ये भी प्रॉब्लम थी कि एक मेरे साथ लेडी ऐसी है विच वाज आई मीन शी लिव एनी टाइम, so to say, if it were to be a premature baby or whatever the case might have been. So I was a bit paranoid, डर सा लगा हुआ था कि रात का टाइम है और लोग भी कोई नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी का नाम लिया, और क्या देखता हूँ कि आधा ही सेल्फ मारा था एंड वैन चल पड़ी। We went for the party, had a nice time, came back. The next day when I went to गुरुजी, तो गुरुजी ने हंसते हुए भी और डांटते हुए भी दोनों एक साथ में कहा, वो कितने गुरु ਨੂੰ याद करता है। कल तो गुरु ने नाली में सड़ दिता सेगा। आई मीन नाली इन द सेंस के इट वाज लाइक अ ड्रेन ओनली, के भी 2.5-3 फुट पानी था उसके अंदर। तो फिर गुरुजी ने कहा आजकल घरों चलन तो पहला ना वेख के चल रहे हैं। Was it the way is नाली में so fun. Neither could I laugh or I not do any laugh. Anyway, अब आपको बताए एक और अपना छोटा सा सत्संग करता हूँ जयपुर का। दिल्ली से जयपुर जा रहा था मैं। मेरा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, बेसिकली टेंडर बिजनेस था उस टाइम पे, टू फिल गवर्नमेंट टेंडर्स। तो देयर वाज अ टेंडर, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इन जयपुर, राजस्थान हेल्थ सर्विसेज का था। एंड प्रॉब्ली मिस इन्फॉर्म कि there was this train called Pink City Express. कि वो 6 पहुंच जाती है जयपुर 9:30-10 बजे। सो मेरा टेंडर का टाइम था 11 बजे। I thought plenty of time I'll make it safely. And उससे 2 दिन पहले मेरे ना आवाज नहीं निकल पा रही थी, I mean laryngitis हुआ था। तो जिसको मैंने बताया कि भाई फितरत ऐसी होती थी कि भाई जो करवाना है गुरुजी को बाकियों के लिए बाद में करना, मेरे लिए पहले कर दो वाली बात है। तो वो एज आई टोल्ड यू पीछे कि वो चम्मच लगा के गुरुजी लोगों को ठीक करते थे, लोगों को क्योर करते थे। तो मैं शाम को गया, मैंने गुरुजी आवाज नहीं निकल पा रही, चम्मच ला दो। क्या गुरुजी कहते टोन सी ठीक हो जाए। मैं कहा ना गुरुजी चम्मच ला दो। सो एनी हाउ ही वो चम्मच लगाया,
नीडलेस टू से उनका बोलना ही काफी था कि तू ठीक हुआ है, कोई नहीं. सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज टू बोर्ड द ट्रेन, आई बोर्डेड द ट्रेन, एंड जब मैं ट्रेन बैठ गया था तब मुझे पता चला कि 11 बजे तो वो पहुंचती है पिंक सिटी एक्सप्रेस. एंड आई थॉट मना, और 11 बजे वो पहुंचेगी तो अर्लीस्ट मेरे को, बिकॉज रेलवे स्टेशन के पास ही था वो DHS का ऑफिस, बट स्टिल इट वुड टेक मी एटलीस्ट not less than 15 minutes at least. So there is no point because you see हमारी इस लाइन के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्लिक इतनी होती है कि वो दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज के किसी तरह किसी को डिस्क्वालीफाई करे, बिकॉज देयर विल बी लेस ऑफ कंपटीशन. एंड आई बीइंग एन आउटसाइडर आई वाज क्वाइट श्योर दैट इफ आई रीच देयर लेट, अगर मैं देर से पहुंचूं तो मेरा टेंडर एक्सेप्ट ही नहीं होएगा. 10:40 पे गाड़ी एक जगह, ट्रेन एक जगह रुकी, तो आबदार जो बेसिकली सर्व करते हैं रिफ्रेशमेंट, तो वो सौंफ लेके घूम रहा था वो टिप के लिए. तो मैंने उससे पूछा कि जयपुर आ गए? कहते जी क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा 10:40. कहते नहीं जी 11 बजे से पहले नहीं आता. तो मैंने पर्दा हटाया ट्रेन की, तो देखा कि हम जयपुर जंक्शन में पहुंचे हुए हैं, स्टेशन पे थे. सो आई जस्ट बेसिकली rushed and I remember 11 बजने में 2 मिनट थे when I put the tender in the tender box. So और 11 बजे वो सील हो गया था. तो जब मैं घर गया, अगले दिन वापस आया, उसी दिन वापस आया, तो अगले दिन गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने कहा वो की गल है, करो पता नहीं करके चल दे, तेरे चक्कर विच मैनू ट्रेन दौड़ानी पड़ गई. मतलब इट इज अनहर्ड कि भी कोई ट्रेन इंडिया में बिफोर टाइम पहुंचे, जस्ट क्योंकि मैं रास्ते भर उनको गुरुजी को याद कर रहा था कि गुरुजी मेरा तो आज आना वेस्ट हो जाएगा अगर मेरा टेंडर नहीं डला. तो गुरुजी ने इस कच्चे पक्के भगत की बात रखी और ट्रेन 20 मिनट जल्दी जयपुर पहुंचाई. तो ये था जी मेरा आज का दूसरा सत्संग. कल बात करेंगे अपनी फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ, थर्ड लाइफ, और द नेक्स्ट 2-3 days. जय गुरु जी.